अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस की थी जो कि रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी थी। आज हम देखते हैं बोहर्स एटॉमिक थ्योरी और बोर्ड में ये किस तरह से सवाल आ सकता है उसके बारे में आपको मैं गाइड करूँगी। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। Keeping in view the defects in Rutherford's atomic theory, नील बोहर ने फॉर द फर्स्ट टाइम ये मॉडल प्रेजेंट किया था 1913 में। MCQ में पूछा जा सकता है कि कब रिप्रेजेंट किया था उसने 1913 में, लेकिन उसने क्लासिकल थ्योरी की बजाय क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक यूज़ की जो कि एक लेटेस्ट थ्योरी थी। और इस मॉडल के अकॉर्डिंग रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना एमिट करता है कंटिन्यूसली। ठीक है, इसका मतलब उसकी एक फिक्स्ड एनर्जी है दैट इज़ क्वांटाइज्ड, और इसी एनर्जी को एनर्जी लेवल्स का नाम दिया गया, यानी वो ऑर्बिट जहाँ पर वो मूव करता है उनको एनर्जी लेवल्स का नाम दिया गया। साथ में फिगर दी हुई है और इसमें उसने डिफरेंट एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी दिखाया गया है। यानी इलेक्ट्रॉन अगर लोअर ऑर्बिट से ऊपर मूव करता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अगर हायर से लोअर की तरफ आता है तो वो एनर्जी एमिट करेगा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पॉइंट नंबर 1 ये है, हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वन सर्कुलर ऑर्बिट। ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड। As long as electron remains in a particular orbit, it does not radiate or emit energy. यानी अगर वो एक ही ऑर्बिट में रहेगा ना एनर्जी एमिट करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा। जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा तब वो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करेगा। तो अब देखते हैं कि अगर वो एनर्जी एमिट कर रहा है तो क्या सिचुएशन होगी, और अगर वो रिलीज़ कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, दोनों सूरतों में क्या सिचुएशन होगी। इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। इट रेडिएट्स एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ मूव करता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन अगर वो जंप करता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, रेडिएट करेगा। इक्वेशन आपको दी हुई है। इसी तरह से प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू MCQ में भी आ सकती है 6.60 10⁻34 जूल सेकेंड। फॉर्मूला दिया हुआ है MVR = NH/2π। MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जा सकती है और पूछा जा सकता है कि एनर्जी कब रिलीज़ होगी और कब वो एब्जॉर्ब होगी। जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर की तरफ जाता है तो तब क्या होगा, एनर्जी एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी। इसमें डिफरेंट टाइप्स के आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। और एनर्जी किसी ऑर्बिट की फ़िक्स होती है या वो वेरिएबल है, तो वो क्वांटाइज्ड यानी फ़िक्स्ड होती है। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि जब इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट चेंज करता है तो तब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हमने दोनों थ्योरीज देख ली। यहाँ पर उसकी समरी दी हुई है, समरी ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू थ्योरीज, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी एंड बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। ये दोनों थ्योरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इट वाज बेस्ड ऑन द क्लासिकल थ्योरी, जबकि बोहर ने जो है वो क्वांटम थ्योरी की बेस पे अपनी थ्योरी बनाई थी। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। नो आइडिया अबाउट द ऑर्बिट वाज इंट्रोड्यूस्ड, जबकि ऑर्बिट्स हैड एंगुलर मोमेंटम, ये बोहर ने कहा था। एटम्स शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, एटम जो हैं वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम शो करते हैं, जबकि बोहर ने कहा था एटम शुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम। एटम शुड कोलैप्स, यानी अगर वो मज़ीद अपनी एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी रिलीज़ करता जा रहा है तो वो एट द एंड न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा तो एटम कोलैप्स हो जाएंगे, जबकि बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम एग्जिस्ट करता है। शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत दफ़ा पेपर में पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है शेल और सबशेल की डेफिनेशन, और इसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आ सकती है, जिसमें उसने एनर्जी लेवल्स दिए हुए हैं जिनकी वैल्यूज़ 1 2 3 एंड सो ऑन है, जिनका नाम KLMN होता है। इस टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो शेल और सबशेल की डेफिनेशन है।
इसके साथ साथ आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। सिमिलरली पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। एस में 2 और पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है। यानी हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ शेल एंड सब शेल देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल्स। इसी तरह से ये भी पता चल जाता है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स शेल और सब शेल में आ सकते हैं। पेज 35 पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका बताया गया है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। इन लेटर्स को यूज़ करते हुए यानी S, P, D एंड F जो कि सब शेल्स हैं किसी भी एटम के, तो हम इसको तरतीब से लिखते हुए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवाते हैं और इसी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। अब फर्स्ट 18 एलिमेंट्स जो हमारे पीरियोडिक टेबल में हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और पेपर में पूछी जा सकती है। टेबल 2.1 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ये तमाम एलिमेंट्स दिए हुए हैं। साथ में इनका सिंबल है, एटॉमिक नंबर है और साथ ही कॉन्फ़िगरेशन भी है। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के बारे में एमसीक्यू आ सकता है, या फिर आपको सिंपली नाम दे देंगे एलिमेंट का और उस एलिमेंट के नाम की बेस पे आप लोग उसका सिंबल, उसकी एटॉमिक नंबर और कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। लाइक आपसे कहा जाता है राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग 2 एलिमेंट्स, उसमें एक कार्बन दे दिया जाएगा और मे बी साथ में फ्लोरीन हो, और समथिंग एल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन दोनों का भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में और एमसीक्यू में सवाल ऐसे ही आता है कॉन्फ़िगरेशन में से। नेक्स्ट हमें कॉन्फ़िगरेशन सल्फ़र की पूछी जा सकती है, यानी सल्फ़र का सिंबल क्या है और उसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो एटॉमिक नंबर सल्फ़र का 16 है, आर्गन का 18 है और एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।